नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में तेज बारिश के साथ एक जर्जर मकान हुआ धराशायी। हादसे में गर्भवती महिला हुई घायल। क्षेत्रवासियों ने निगम पर लगाए गंभीर आरोप। कार सीखते समय हुआ अचानक हादसा। न्यू आरटीओ रोड पर अनियंत्रित होकर खाली प्लॉट में घुसी कार। हादसे में बाल बाल बचे लोग। उदयपुर में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल। जगह जगह जलभराव से लोगों को हुई मुसीबत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हिरणमगरी थाना क्षेत्र के गारियाभास स्थित नीम का चौक में एक जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में मलबे के नीचे एक गर्भवती महिला दब गई। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के चलते उसका गर्भपात हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह मकान लंबे समय से जर्जर हालत में खड़ा था। नगर निगम को कई बार सूचित किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उदयपुर का नीम का चौक शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में स्थित एक पुराना और जर्जर मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में वहीं रहने वाली एक गर्भवती महिला मलबे के साथ नीचे जा गिरी। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आनन फानन में महिला को मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी। ज्यादा खून बह जाने के कारण उसका गर्भपात हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मकान लंबे समय से खस्ताहाल था। मकान की दीवारों और छत पर दरारें पड़ चुकी थी। कई बार नगर निगम को इसकी सूचना दी गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। यहाँ तक कि लोग बार बार अधिकारियों को लिखित में चेतावनी देते रहे कि यह मकान कभी भी मौत का कारण बन सकता है, लेकिन हर बार उनकी शिकायतें फाइलों में ही दबा दी गई। हादसे के बाद भी मकान का कुछ हिस्सा खड़ा हुआ है, लेकिन वह भी कभी भी गिर सकता है। ऐसे में आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोग अब खुलकर निगम की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज यह दर्दनाक हादसा टल जाता। अब सवाल उठता है कि प्रशासन कब जागेगा? क्या किसी और जान जाने के बाद ही जिम्मेदार विभाग नींद से जागेगा? उदयपुर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मामला मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास न्यू आरटीओ रोड का है, जहां एक शख्स कार चलाना सीख रहा था। अचानक उसका पैर ब्रेक पर जाने के बजाय एक्सीलेटर पर चला गया और कार बेकाबू होकर सड़क से सीधी पास के खाली प्लॉट में जा घुसी। गनीमत यह रही कि उस समय वहां कोई वाहन या राहगीर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास न्यू आरटीओ रोड पर एक शख्स कार चलाना सीख रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चलाते समय उसका पैर गलती से ब्रेक पर नहीं गया और सीधा एक्सीलेटर दब गया। अचानक एक्सीलेटर दबते ही कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और नियंत्रित होकर सड़क से सीधे एक खाली प्लॉट में जा घुसी। पल भर के लिए ऐसा लगा मानो कोई बड़ा हादसा हो गया हो, लेकिन गनीमत रही कि सड़क पर उस वक्त कोई अन्य वाहन या पैदल चलने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना यह घटना किसी बड़ी जानमाल की हानि हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि न्यू आरटीओ रोड पर दिन भर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। यह इलाका भीड़ भाड़ वाला होने के साथ ही यूनिवर्सिटी और
और रिहायशी क्षेत्र के पास आता है। खाली प्लॉट में कार घुस जाने से वाहन चालक और सीख रहे व्यक्ति को मामूली चोटें आई, लेकिन किसी तरह की बड़ी क्षति नहीं हुई। मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने राहत की सांस ली। यह घटना बिना किसी गंभीर नुकसान के टल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में अक्सर बिना ड्राइविंग ट्रेनर या सुरक्षित जगह के वाहन सीखने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। उदयपुर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह तक आसमान पूरी तरह साफ था, लेकिन करीब 11 बजे अचानक बादल छा गए और शहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। 1 घंटे तक हुई इस तेज बारिश ने शहर की सड़कों को पानी पानी कर दिया। लोगों को यातायात और जलभराव से जूझना पड़ा, लेकिन बारिश के बाद मौसम में आई ठंडक ने सबका मन खुश कर दिया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सिलटेक सिटी का नजारा और भी खुशनुमा हो गया। बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। उदयपुर में शुक्रवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह तक आसमान पूरी तरह साफ था और लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन दोपहर करीब 11 बजे अचानक बादल छा गए। कुछ ही देर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और देखते ही देखते यह झमाझम बारिश में बदल गई। करीब 1 घंटे तक हुई इस जोरदार बरसात ने शहर की रफ्तार थाम दी। सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में जलभराव से बाइक और कार चालकों को परेशानी हुई। पैदल चलने वालों को भी मुश्किल झेलनी पड़ी। हालांकि बारिश की ठंडी बौछारों ने गर्मी से राहत दिलाई और तापमान में गिरावट देखने को मिली। अचानक आई इस बारिश ने उमस भरे मौसम को बदल दिया और वातावरण सुहावना हो गया। बारिश के बाद लेक सिटी और फतेह सागर झील का नज़ारा बेहद खुशनुमा हो गया। लोग झील किनारे पहुंचे और इस बदलते मौसम का आनंद लिया। पर्यटक भी झमाझम बरसात का लुत्फ उठाते नजर आए। गर्मी से बेहाल लोग इस अप्रत्याशित बरसात को राहत की फुहार मान रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की विदाई के बाद भी बादल सक्रिय है और बीच बीच में बारिश का दौर जारी रहेगा। आज ये भाई नीला भाई चाचा पर उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र में गोपा पुलिया पर भारी वाहनों की आवाजाही ग्रामीणों और समर्थकों के लिए संकट बन गई है। 50 से 70 टन वजन वाले ट्रोले यहां से गुजर रहे हैं, जिससे पुलिया धंस चुकी है और सड़क पर बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं। तालाब भर जाने से रोड पर पानी जमा हो गया है और बाइक सवार रोज हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भारी वाहनों को नहीं रोका गया तो बाघेला तालाब की पाल भी टूट सकती है, जिससे बड़ी जनहानि संभव है। लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति के कैलाशपुरी पंचायत क्षेत्र में गोपा पुलिया गंभीर खतरे का कारण बन चुकी है। बाघेला तालाब पाल से रामा पंचायत और सास बहू मंदिर होते हुए सारे पंचायत जाने वाले इस मार्ग पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही हो रही है। 50 से 70 टन वजन
वाले ट्रॉले यहां से गुजरते हैं, जिससे पुलिया और सड़क ने बैठक ले ली और बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं। स्थिति यह है कि तालाब पूरी तरह से भर चुका है और उसका पानी सड़क पर आ गया है। ऐसे में खड्डे पानी के अंदर छिप गए हैं, जिसके चलते बाइक और स्कूटी सवार रोज हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों और यहां आने वाले पर्यटकों में गहरा रोष है। लोगों का कहना है कि यदि भारी वाहनों को इसी तरह चलने दिया गया तो बाघेला तालाब की पाल भी टूट सकती है और किसी बड़े हादसे में भारी जनहानि हो सकती है। ग्राम पंचायत कैलाशपुरी के सरपंच नारायण लाल गमेती ने बताया कि इस समस्या से संबंधित शिकायतें पहले भी आला अधिकारियों तक पहुंचाई गई है, लेकिन अब तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई। नतीजा यह है कि पुलिया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और सड़क पर खड्डे गहरे होते जा रहे हैं। यहां मार्ग गोगुंदा, खमनोर, हल्दीघाटी और कुंभलगढ़ जाने का मुख्य रास्ता है। एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद अधिकांश पर्यटक इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ऐसे में पर्यटकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भारी वाहनों को इस मार्ग से रोका जा सके और पुलिया व सड़क की मरम्मत कराकर लोगों को राहत दी जा सके। ये ग्राम पंचायत कैलाशपुरी के पास वाला जो सरे पंचायत है उसका क्षेत्र है, लेकिन विगत कई समय से ये समस्या है। यहाँ के जो माइनिंग का एरिया है सरे के अंदर, वो जो 60-65 टन के जो डंपर या ट्रोले भर के जाते हैं, उसकी वजह से इस रोड ने बैठक ले ली है और यहाँ पे खड्डे हो गए। आने वाली ये लिंक रोड है रामा वाया इसवाल होके बड़गांव इधर जाने का और गोगुंदा निकलने वाला, लेकिन यहाँ पे आए दिन और साथ में इसके आगे सासबो का टेम्पल भी है, तो यात्री भी पर्यटक विदेशी आ रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। 2-4 जने कल यहाँ पे गिर भी गए और आज भी ये हालात ये सामने है। बड़े बड़े ट्रोले जाने की वजह से ये पुलिया बैठक नहीं लेगी, जो बाघेला तालाब की पाल है वो भी टूटेगी किसी समय में और जनहानि बहुत भारी हो सकती है। मैं तो प्रशासन से पहले भी अवगत करा चुका हूं और अभी भी कहना चाहता हूं कि ये जो भारी वाहन है इस रोड पे जो आ रहे हैं तालाब की पाल के ऊपर, तो पहले भी तालाब की पाल डैमेज हो चुकी है, उसको रिपेयर कराया है, लेकिन अब उस पर इतने भारी वाहन जा रहे हैं तो उसको बंद कराया जाए और उसको कोई मार्ग दूसरा इसवाल रामा होके जा रहे हैं उसको करे, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई जनहानि नहीं हो और ये बाघेला तालाब की पाल सुरक्षित रह सके। और ग्रामवासियों को जो आने जाने की ये परेशानी हो रही है, मैं प्रशासन से और कहना चाहता हूँ कि ये जो बैठक ली है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करा के आम नागरिकों और राहगीरों को राहत दिलावे। उदयपुर जिले के झाडोल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक युवक को अगवा कर जंगल में बंधक बनाया, बेरहमी से पीटा और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में लगातार कार्रवाई करते हुए झाडोल पुलिस ने मुख्य आरोपी नितेश को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मामला झाडोल थाना क्षेत्र का है, जहां 5 नवंबर 2024 को पई सिंघी घाटी निवासी गोविंद अपने दोस्त संतोष और सुनील के साथ मोटरसाइकिल से झाडोल गया था, लेकिन लौटते समय झाडोल माता मंदिर के पास अचानक 20-25 बदमाश महंगी बाइकों पर हथियार लहराते हुए पहुंचे और गोविंद को रोककर मारपीट करने लगे। इसके बाद बदमाशों ने गोविंद और संतोष का अपहरण कर लिया, जबकि उनका साथी सुनील जान बचाकर भाग गया। बदमाशों ने दोनों को कंथारिया की तरफ पारवी गोरनिया घाटा जंगल में ले जाकर बंधक बना लिया। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक गोविंद को बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान ललित और नितेश नाम के युवकों ने उसे लाठियों से बेरहमी से पीटा। बदमाशों ने उसे नग्न कर मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, गोविंद से 1000 रुपए और उसके साथी संतोष से 500 रुपए भी लूट लिए। पीड़ित युवक कई दिनों तक डर के कारण खामोश रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से परिवार को पूरी घटना की जानकारी मिली।
इसके बाद पीड़ित के पिता रामलाल ने झाडौल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर एएसपी खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी झाडौल नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में झाडौल थानाधिकारी फेलीराम मीणा व टीम ने तकनीकी सहयोग से आरोपी नितेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उप कारागृह झाडौल भेजा गया। इससे पहले इस मामले में 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और फिर अन्य फरार बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दे रहे हैं। भिंडर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित मदन मोहन पाटीदार हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देशन और खेरवाड़ा एएसपी अंजना सुखवाल की सुपरविजन में पुलिस टीम ने फरार चल रहे इनामी आरोपी अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। अल्ताफ पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बचता फिर रहा था। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में पहले ही 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पुलिस की गिरफ्त में आए अल्ताफ से पूछताछ के बाद कई और राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 फरवरी 2024 की सुबह भिंडर निवासी मदन मोहन उर्फ टोनी अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर कानौर रेलवे स्टेशन स्थित दुकान के लिए निकला, लेकिन शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे फोन किया। पहले फोन रिसीव नहीं हुआ और कुछ देर बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। परिवार को लगा कि वह दुकान पर ही ठहर गया होगा, लेकिन अगले दिन सुबह हालात अचानक बदल गए। 2 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे मदन मोहन की पत्नी रश्मि के मोबाइल पर उसी के नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि मदन मोहन भिंडर हॉस्पिटल में हैं और फोन काट दिया। घबराए परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। मदन मोहन का शव वहां पड़ा था। परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि मदन मोहन की हत्या कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिंडर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच की जिम्मेदारी वल्लभनगर डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन को सौंपी गई। इस केस में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसी बीच पुलिस टीम को बड़ी सफलता तब मिली जब वांछित आरोपी अल्ताफ हुसैन को दबोच लिया गया। पूछताछ में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आपको बता दें कि अल्ताफ पर उदयपुर एसपी द्वारा 2000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की इस कार्रवाई से हत्या के इस सनसनीखेज मामले में एक और कड़ी जुड़ गई है। फिलहाल पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने और हत्या की असली वजह सामने लाने के लिए आगे की जांच में जुटी है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर भैरू घाटी पेट्रोल पंप के पास दबिश दी गई, जहां एक बाड़े में खड़ी 2 कारों से डोडा चूरा से भरे 7 कट्टे बरामद हुए। बरामदगी का कुल वजन करीब 81 किलो है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों कारें भी जब्त कर ली है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच केलवा थाना को सौंप दी गई है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को आमेर थानाधिकारी प्रीति रत्नू के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर से मिली पुख्ता
जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। सूचना थी कि सेलागुड़ा रोड स्थित भैरू घाटी पेट्रोल पंप के पास एक बाड़े में खड़ी कारों में डोडा चूरा छुपाकर रखा गया है। पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी। मौके पर खड़ी 2 कारों में तलाशी लेने पर 7 कट्टों में भरा हुआ करीब 81 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को दबोच लिया, जिनकी पहचान सज्जन जाट और प्रमोद जाट निवासी कलाड़ा थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल उनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। कार्रवाई के दौरान दोनों कारों को भी जब्त कर लिया गया है। बरामद किए गए डोडा चूरा और वाहनों को कब्जे में लेकर थाना परिसर लाया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे किस नेटवर्क के जरिए आगे सप्लाई किया जाना था। पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच केलवा थाना पुलिस को सौंप दी गई है। कल दिनांक 28/8/2025 को जेरी मुखबिर सूचना मिली कि भैरू घाटी आमेट पेट्रोल पंप के सामने खेत में 2 गाड़ियां खड़ी है, जिसमें डोडा चूरा हो सकता है, जिस पर पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचे, जहां 2 गाड़ियां मिली और 2 आदमी मिले। 2 आदमी फरार हो गए। गाड़ियों को चेक की तो डोडा चूरा मिला। कितना वजन होगा लगभग? 81 किलो डोडा चूरा मिला। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां रूपा रेल नदी पर बनी चौसला पुलिया पर एक बड़ा हादसा हो गया। पानी के तेज बहाव में एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। गनीमत रही कि ग्रामीणों की सतर्कता से दंपति और उनकी एक बेटी को बचा लिया गया, लेकिन हादसे में उनकी दूसरी बेटी और दोहिती अब तक लापता है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान चला रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड के पारसोली थाना क्षेत्र से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां हाड़ों का खेड़ा निवासी घासीलाल प्रजापत अपनी पत्नी, 2 बेटियों और दोहिती के साथ सारण स्थित देवनारायण मंदिर दर्शन कर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही परिवार रूपा रेल नदी पर बनी चौसला पुलिया पर पहुंचा, पानी का तेज बहाव उन्हें बहाकर नदी में ले गया। हादसे के वक्त वहां मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत हिम्मत दिखाई और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की सूझबूझ से दंपति और उनकी एक बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरी बेटी और दोहिती का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की भी हरकत में आया। डीवाईएसपी अंजलि सिंह, तहसीलदार गोपाल जी नगर, नायब तहसीलदार जबरदान सिंह और पारसोली थाना प्रभारी शिवराज राव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं टीम को भी तलाशी अभियान में लगाया गया है। नदी में बहाव इतना तेज था कि तलाशी में दिक्कतें आ रही है। ग्राम पंचायत मोतीपुरा के चौसला पुलिया रूपा रेल नदी पर आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास एक बाइक सवार परिवार जिसमें 5 व्यक्ति थे, वो नदी को क्रॉस करते वक्त बह गए, जिसमें 5 में से 3 का रेस्क्यू कर लिया गया है। माँ और बेटी अभी लापता है, जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पूर्व में भी यहाँ पर 31 जुलाई और 1 अगस्त के मध्य बैरिकेडिंग करवा दी गई थी और चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया था और लोगों को जागरूक भी किया गया था। अचानक नदी पर पानी का बहाव आ जाने से ये दुर्घटना हुई है और रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। माँ और बेटे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उपखंड अधिकारी बेगू। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में तेज बारिश के साथ एक जर्जर मकान हुआ धराशायी। हादसे में गर्भवती महिला हुई घायल। क्षेत्रवासियों ने निगम पर लगाए गंभीर आरोप। कार सीखते समय हुआ अचानक हादसा। न्यू आरटीओ रोड पर अनियंत्रित होकर खाली प्लॉट में घुसी कार। हादसे में बाल बाल बचे लोग।
उदयपुर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल, जगह जगह जलभराव से लोगों को हुई मुसीबत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।